साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु चैनल में। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट का एक छोटा सा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों हुई और क्या इसके मायने हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा। सबसे पहले जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, वेरिएशंस को पैदा करना। अगर आप सपोज करें किसी एक क्लास में एक ही तरह के सभी बच्चे बैठे हों तो क्या उनमें कुछ अलग देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। तब जब ऐसी स्थिति फसलों में आ जाती है, जब कोई हमें चुनने के लिए ऑप्शन नहीं होता, तब हम फिर संकरण के द्वारा अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ या कई एक साथ कैरेक्टर्स को अलग अलग करने का काम करते हैं। तो अब इसका मुख्य उद्देश्य आपको पता चल गया कि विभिन्नता पैदा करना है। अब इसमें होता क्या है, जब दो फिनोटाइपिक रूप से भिन्न पौधों को क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, तो दोनों जो माता पिता के जीन हैं वो F1 में एक साथ आ जाते हैं। तो जब एक साथ आ जाते हैं तो कुछ न कुछ स्पेशल होता है, कुछ नया कैरेक्टर उत्पन्न होता है, और उसी के आधार पर मेंडल ने जो आपके तीनों नियम दिए हुए थे, जैसे पृथक्करण हो गया, पुनर्संयोजन हो गया, रिकॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, वो F2 के या उसके बाद की पीढ़ियों में और कई सारे संयोजन उत्पन्न करते रहते हैं। और उत्पन्न भिन्नता की जो डिग्री है जिसमें हम मापते हैं, तो वो F1 में हेट्रोजाइगस जीन की संख्या पर भी निर्भर करता है कि कितने हेट्रोजाइगस जीन्स हैं। तो F1 में जो हेट्रोजाइगस जीन्स जिसे हम विषम युग्मजीव कहते हैं, उनकी संख्या उन जीनों की संख्या पर भी निर्भर करती है जिनके लिए दोनों माता पिता भिन्न होते हैं। यदि माता पिता संबंधित नहीं हैं तो उनके कई जीन अलग अलग हो सकते हैं। तो संयोजन जो है वो प्रजनन संयोजन का प्रमुख मुख्य उद्देश्य एक या एक से अधिक लक्षणों को अन्य किस्मों से एक ही किस्म में स्थानांतरित करने का काम करते हैं। ये जो लक्षण हैं, ये दो प्रकार के जीन, देखो एक ओलिगोजीन और पॉलीजीन, ये दो शब्द आते हैं। ओलिगोजीन्स का मतलब ये होता है जो आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, जिसे हम कहते हैं गुणात्मक लक्षण। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो सिंगल जीन या हम कह देते हैं वन जीन या फ्यू जीन, उनसे कंट्रोल होते हैं। और पॉलीजीनिक इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इफेक्ट, या तो उनके द्वारा ये जीन नियंत्रित करते हैं इन कैरेक्टर्स को। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कई सारे जो जीन्स होते हैं वो मिलके एडिटिव इफेक्ट दिखाते हैं, योगशील प्रभाव दिखाते हैं। इस दृष्टिकोण में जैसे योगशील प्रभाव है उपज में वृद्धि को अगर आपको लाना है तो एक कैरेक्टर के अध्ययन से मान लिया कि पत्ती कैसी है, फ्लावर कैसा है, दाना कैसा है, ये एक कैरेक्टर से नहीं होगा। सारे के सारे कैरेक्टर्स जब हमें अच्छा देंगे तो उपज में भी वृद्धि होगी। तो थोड़ा थोड़ा सबका उसमें क्या रहता है, इफेक्ट रहता है। जैसे नंबर ऑफ टिलर्स हो गए, पर वाली जो पर ईयर ग्रेन कितना है इसके, और जो रिलेटिव इसकी वैरायटी थी उसके बीज के वजन से जो वजन है, उस जैसे जो उपज में योगदान देने वाले लक्षणों की जो कमजोरियां हैं उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। जो एडिटिव ब्रीडिंग है उसका ये उदाहरण है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस से क्या होता है कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधों से हम जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसका एक और उदाहरण है आपका पेडिग्री मेथड। पेडिग्री का मतलब होता है कि कोई एक आपकी सीरीज है, हेरिटेबल सीरीज है, तो उसमें हम उस पर रिकॉर्ड रखते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी रिकॉर्ड रखते हैं, उसी के अनुसार हम क्रॉसेस भी बनाते रहते हैं। तो अब इसी के बाद हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा क्या होता है। जब दो अलग अलग जीन प्रारूपों वाले पौधों को किसी एक विभेद के परागकणों तथा दूसरे के पुष्प, देखिए एक का मेल लोगे और दूसरे का फीमेल लोगे, तो एक का परागकण होगा और दूसरे का क्या होगा, स्टिग्मा होगी। तो
जब दोनों में क्रॉस हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, तो परागणों से जो संतति प्राप्त करना है वो हाइब्रिडाइजेशन है। मान लो एक अलग पौधा है, एक दूसरा अलग पौधा है, दोनों में कई सारे करेक्टर या कोई एक करेक्टर अलग है, उन दोनों के एक को आपने मेल के रूप में प्रयोग किया और दूसरे को फीमेल के रूप में प्रयोग किया। एक के परागकणों को हटा दिया और दूसरे के परागकणों को लाकर उसमें डाल दिया, जिससे वो फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल हो जाएगा तो आपका हाइब्रिड तैयार हो जाएगा। अब इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हाइब्रिड्स आपके दो प्रकार के होते हैं। ये संकरण के जो प्रकार हैं हाइब्रिडाइजेशन के, ये दो प्रकार से हैं। पहला होता है इंटर वैराइटियल, मतलब एक ही जात की विभिन्न जो वैरायटी हैं। जैसे गेहूं का अगर हम जात की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये एक जाति है। ट्रिटिकम डूरम जो है वो अलग जाति है। तो अगर हम ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस ट्रिटिकम एस्टिवम की ही क्रॉप से करते रहें, अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं उनसे, तो वो आपका इंटर वैराइटियल हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है इसमें। और जो आपका डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें जो जातियाँ विभिन्न अलग अलग प्रजातियाँ हों, प्रजातियाँ ही अलग हैं। जैसे हमने ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस ट्रिटिकम डूरम से करवा दिया, या और अगर हम दूर जाएं तो जैसे हमारा एक उदाहरण भी है, क्या कहते हैं आपका, गेहूं का और राई का क्रॉस करके बनाया हुआ। तो गेहूं और राई जो दोनों हैं वो अलग अलग आपके जीनस से हैं। तो अब दूरस्थ संकरण में क्या होता है, जो भिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं उनमें जो संकरण किया जाता है उसे अंतरजातीय या डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें जो दोनों प्रजाति हैं उसके एक ही जीन्स या अलग अलग जीनस अलग हो सकता है या जेनेरा अलग हो सकता है, तो इसको हम वाइड क्रॉस भी कहते हैं। अब हम कौन कौन सी तकनीकी का या टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं संकरण करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पेरेंट्स का सिलेक्शन करना होता है, जनकों का चुनाव करना होता है। जनकों का चुनाव क्यों करेंगे, क्योंकि हमको अच्छे से अच्छे लक्षणों, जिन लक्षणों की सुधार करना, मान लो आपने देखा कि इस वैरायटी में ये कमी आ रही, कोई कमी है, रोग लग रहा है या कुछ भी, तो आप सबसे पहले ऐसे पौधे को चूज करोगे जिसमें रोग ना लग रहा हो। तो सबसे पहला काम ही यही होता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। इसके बाद उसका हम इवेल्युएशन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं कि इस क्षेत्र में जो अधिक से अधिक जनक हैं उनका निष्पादन अगर ज्ञात नहीं हो तो उन्हें 1-2 वर्षों तक उस क्षेत्र में उगाया जाता है। फिर उगा के हम इवेल्युएशन करते हैं कि इसका रिस्पांस कैसा है उस डिजीज़ के प्रति, क्योंकि भाई हमने ये देखा वो इस जगह आके कैसा बिहेव करेगा आपके एरिया में। इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, विपुंसीकरण या नपुंसकता नहीं, विपुंसीकरण शब्द सबसे सुटेबल होता है इस जगह। विपुंसीकरण में क्या होता है, किसी नर फूल से या किसी हर्माफ्रोडाइट कंप्लीट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, उस फ्लावर से हम मेल पार्ट को हटा देते हैं, नर जननांग जो होता है उसको हम हटा देते हैं। और ये ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी जिसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ये किया जाता है। जो मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो इसमें एक ही फ्लावर होता है, तो इसलिए अलग अलग काम होता है। अब इसके बाद हम इसको करते कैसे हैं कि इसमें थोड़ा सा हमें सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे ही हम एमास्कुलेशन करते हैं, विपुंसीकरण करते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि फूल के और किसी भी भाग को कोई क्षति न पहुंचे। आराम से हम उसको निकाल के परागकणों को अलग बाहर फेंक देते हैं और दूसरे दिन उसमें और तब तक उसको ढक के रखते हैं। और दूसरे दिन अलग अलग फसलों का अलग अलग समय होता है, उस समय जाके हम वहाँ से परागकण कलेक्ट करके और फिर इसको पॉलिनेट कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं आके। और इसके बाद फिर हम इसमें थैली से बंद कर देते हैं, बैगिंग जिसे कहा जाता है। अलग अलग साइज़ के बैग्स आते हैं, उनके लिए मैं जब आपका प्रैक्टिकल का पार्ट डालूँगा तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब इसके बाद हम उसमें टैग लगा देते हैं। टैग में क्या होता है, जिस दिन हमने क्रॉस किया होता है, किस वैरायटी का क्रॉस किस पे किया गया, क्या है, वो सारी सूचनाएं उसमें लिख देते हैं। जैसे विपुंसन की तिथि, परागण की तिथि और मादा और नर जनकों के नाम, तो ये डिटेल्स आपको होती हैं।
में क्या होता है कि जो नर जनक के परिपक्व एवं फर्टाइल जो परागकण होते हैं, परिपक्व का मतलब जो बिल्कुल मैच्योर फॉर्म में आ गए हों और वो फर्टाइल हों। फर्टिलिटी का मतलब होता है जो क्रॉस करने के लिए तैयार हो, पॉलिनेशन करने के लिए अगर तैयार है तो वो आपका फर्टाइल है, वहाँ पे जाके वो जर्मिनेट करे आपका पोलन ग्रेन। अगर जर्मिनेट नहीं होता तो वो डेड। कभी कभी क्या होता है कई फसलों के पोलन ग्रेन्स जल्दी डेड हो जाते हैं, तो उसमें समय का भी ध्यान रखना होता है पॉलिनेशन करवाते समय, और उसको हम जाके मेल की स्टिग्मा पर डाल देते हैं जिससे कि हमारा फ्लावर पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है बाद में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये मैच्योर हो जाएगा सीड आपका जो फ्लावर, तो उस फ्लावर से हम अगर मान लो सिंगल सीडेड है तो सिंगल सीड, अदरवाइज पॉली सीडेड है, पॉली मतलब बहुत सारे सीड जैसे एक फल में निकल आते हैं, तो पॉली सीडेड है तो उसमें हम उन सारे बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके और फिर उनको हम एकत्र करके रखते हैं, और नेक्स्ट जब सीजन आता है तब उसको हम बोने के लिए उपयुक्त करते हैं, और उसको हम कीटनाशी भी लगा के रखते हैं जैसे। अब इसके परिणाम क्या होते हैं, इसका रिजल्ट क्या है, तो संकरण के जो परिणाम में पौधे हैं वो दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो कौन कौन से हैं, जैसे हेटेरोसिस क्या होती है, ये एक ऐसी घटना है जिसमें जो मध्यम से संकर संतान कुछ लक्षणों में बेहतर प्रदर्शन दिखाती है। जैसे क्या है कि जैविक और अजैविक प्रतिरोध, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंसी के बारे में, माता पिता की तुलना में जो आपके फिनोटाइपिक हैं वो F1 के श्रेष्ठ हैं, कई बार उपज में बढ़ जाता है, और इसकी जो विकास दर है वो और शामिल हो सकती है। लेकिन इसमें बांधपन से अदृष्टता, ये संकरण की बहुत ही बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर हम किसी अलग अलग वैरायटी का क्रॉस करवाते हैं तो सक्सेस होने के चांस बहुत कम होते हैं। कई सारी इसमें बाधाएं हैं, गुणसूत्र की पुनर्व्यवस्था, एपिस्टाइटिस, कुछ जीनों की डाउन अभिव्यक्ति मतलब वो अपने प्रभाव को नहीं दिखा सकता, हाइब्रिड का टूट जाना, पराग नलिका की रुकी हुई वृद्धि, और जो भ्रूण है उसका गर्भपात भी हो जाना, इसके बहुत सारे हानिकारक प्रभावों में से एक है जो असफल संकरण के मामले में उत्पन्न हो सकता है। अब संकरण के लिए हम प्लानिंग कैसे करते हैं, तो संकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो नए नए किस्में हैं उनका विकास करना होता है। अतः जो प्रजनक है उसको स्पष्ट ये निर्णय लेना होता है कि वह किस प्रकार की किस्म का विकास करना चाहता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए आप किस कैरेक्टर के लिए किस्म में क्या कैरेक्टर लाना चाहते हो, उपज बढ़ाना है कि रोग रोधता बढ़ानी है कि कीट रोधिता बढ़ानी है, कीटों के प्रति सहनशील बनाना है। इसके बाद कई सारे जैसे पाले वाली फसलें होती हैं तो पाला वगैरह से, तो अलग अलग अपने जियोग्राफिकल इंडेक्स के अनुसार वहाँ पे कैसी फसलें हो सकती हैं, उसमें क्या समस्याएं हैं, इन सब चीज़ों को देख के ही ये प्लानिंग की जाती है। अब इसकी कई सारी जो मेथड्स हैं वो ये प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले आपको पेडिग्री मेथड हो गया, जिसे हम वंशावली विधि भी कहते हैं। इसके बाद पुंज मेथड हो गया, इसका मॉडिफाइड फॉर्म भी है बल्क मेथड, और इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका बैक क्रॉस मेथड है, ये भी 2 प्रकार से होता है। और इसके बाद मल्टीपल क्रॉस मेथड, बहुत सारे क्रॉस बना के हम जिसमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद मल्टी लाइन, अलग अलग लाइन्स का हम प्रयोग करते हैं। ये आपके इन विधियों के बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि इनकी विधियां भी आपके सिलेबस में हैं। और आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद।